हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो जयतु। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारे परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चरित रघुनाथस्य शतकोटिपरमेस्तरम् एकैकं चरं पुंसां महापातकनाशनम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वसं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने न जाने न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनांश्च प्रणमामि पुनः पुनः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोष्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायणे महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं ऋषिवेधौज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनोहरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवा सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ
की श्री शंभु सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रातपर ब्रह्म अकारं करुणावरुणालय भगतवांछा कल्पत्रु अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज में शंकर जी के चरणों में साष्टांग, कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रेष्ठ जन, महानुभाव, हरि अनुरागी भक्त, माताएं, बहनें व बच्चे, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुगे पन। बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, देवी मैंने आपको ये सुंदर चरित्र सुनाया, अब आप वो सुनिए जो बीच में छूट गया था। बीच में क्या छूट गया था? मनु शत्रुपा का प्रसंग अभी पूर्ण नहीं हुआ। भगवान ने मनु शत्रुपा को कहा था कि मैं आऊंगा आपका पुत्र बन के, जब आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे। तो अब आगे की कथा सुनाने के लिए कथा को अयोध्या लेके चलते हैं। हम भी चलते हैं, मन से चलते हैं, शरीर से नहीं। तो अयोध्या बड़ी पवित्र नगरी, मनु महाराज द्वारा बसाई गई, ऐसा कहते हैं। और भगवान कहते हैं, मुझे हालांकि सभी बैकुंठ की बातें करते हैं, बैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं मुझे अयोध्या बैकुंठ से भी प्रिय लगती है। संत तो ये कहते हैं कि बैकुंठ तो भगवान का दफ्तर है, घर तो अयोध्या ही है। अयोध्या हमारे यहाँ ना 7 मोक्षदायिनी पुरी है। 7, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, माया भी साथ में।
ऐसे 7 पुरी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी। अयोध्या को मस्तक कहा गया। सबसे पहला नंबर इन पावन पुरियों में अयोध्या का है। मोक्षदायिनी है, दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। ऐसी अयोध्या चलते हैं, संत वर्णन करते हैं। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिय राम बिराजे, कनक भवन सिय राम बिराजे। देख भई में बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, और राजधानी लागे। हमोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। हमोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली मीठी, तोतली रसीली प्रभु बाणी लागे, प्रभु बाणी लागे। हमोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हमोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी, बनी राम छावनी सुंदर। स्वर्ण जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा, सीता राम जी की शोभा। सुख खाने लागे है, सुख खाने लागे। हमोहे मीठो मीठो सरजू
जी को पानी लागे। हम है मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। हम है मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हम है मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्या बड़ी पवित्र नगरी, मोक्षदायिनी पुरी है। बाबा लिखते हैं, अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल में निराऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। अवधपुरी रघुकुल में निराऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। घर में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज करते हैं। रघुकुल की मणि, वेदों में वर्णन है महाराज दशरथ का। कैसे हैं दशरथ महाराज? धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी धारण करते हैं। गुण निधि, गुणवान, ज्ञानी, ज्ञानी है। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय में भगवान की भक्ति, तीनों ही चीज है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों का मेल है दशरथ महाराज। दशरथ मतलब जो 10 इंद्रियों को काबू में रखे, दशरथ ऐसे महाराज हैं। 3 रानियां हैं। कौशल्या ज्ञान, कैकेयी कर्म, सुमित्रा भक्ति। सब वैभव वहां मौजूद है, कोई किसी चीज की कमी नहीं। एक ही कमी है, पुत्र नहीं है। सब कुछ है, पुत्र नहीं है। चौथेपन में है महाराज दशरथ, बुढ़ापा आ चुका है, अभी तक संतान नहीं है। कहते हैं कौशल्या मैया ने भी कहा, महाराज और तो सब देव ऋण भी उतर गया, ऋषि ऋण भी हो गया, पितृ ऋण अभी शेष है, कुछ करो। संत ये भी कहते हैं, गुरु माँ ने भी वशिष्ठ मुनि जी से कहा था कि महाराज मेरे पुत्र बिना ही पुरोहिते के चले जाएंगे क्या? मेरे पुत्र किसके पुरोहित बनेंगे? आपका तो हो गया, दशरथ महाराज हैं, लेकिन इसके बाद तो है ही नहीं कोई, तो मेरे पुत्र किसके पुरोहित बनेंगे? दशरथ महाराज के जाने के बाद
ऐसा प्रश्न किया। वशिष्ठ जी कहने लगे क्या करें, दशरथ महाराज तो कोई इच्छा ही नहीं करते पुत्र की, कभी बात ही नहीं करते पुत्र के बारे में। दशरथ पूरी अयोध्या को अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए मन में विचार ही नहीं आता पुत्र का। गुरु माँ कहने लगी, अरुंधति, अरुंधति कौन है? मनु की नाती, देवहूति की पुत्री, जो मनु महाराज की पुत्री है, उसकी पुत्री है, नाती हो गई अरुंधति। बोली इच्छा तो मैं करवा दूंगी, आप कहो तो। बोले हाँ कर दो, करवा दोगे। गुरु माँ जो है महल में आई, कौशल्या मैया के पास, सब इकट्ठी होगी महारानियां, बातें चलने लगी। समाचार मिला, दशरथ महाराज भी आ गए, प्रणाम किया सबने, बैठे हैं। गुरु माँ का बच्चा छोटा था, ऐसे थोड़ा काट लिया चुपके से, और बच्चा रोने लगा। दशरथ जी का ध्यान बच्चे के रोने पर गया। माँ, गुरु जी, माँ क्या हुआ, क्या हुआ गुरु माँ, क्यों रो रहा है बच्चा? कुछ नहीं, कुछ। बात गई, फिर बातों में लग गए, थोड़े से समय के बाद फिर काट दिया, फिर रोया। दशरथ का ध्यान फिर, गुरु माँ क्या हो रहा है, बार बार ये रो रहा है बच्चा, क्या बात है? अब मौका मिला, गुरु माँ को कहने का मौका मिल गया, दूसरी बार बात हो गई। तो कहने लगी, महाराज ये बच्चा ना ये कह रहा है कि माँ मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मेरे पिता का तो ठीक है समय हो गया, दशरथ के पुरोहित हैं, इससे पहले भी रहे हैं राजाओं के, सबके, सूर्यवंश के पुरोहित। मेरा तो कुछ आगे लगता ही नहीं। दशरथ की बात ना ये लग गई। हाँ गुरु माँ, बात तो ये बच्चा ठीक कह रहा। और ये सब कह के गुरु माँ ने विदा ली, वापस आश्रम में आ गई। ये बात दशरथ को लग गई, अरे पुत्र नहीं है। और फिर क्या था, दशरथ में एक ये अच्छी खास बात थी, कोई भी ऐसी बातें होती थी ना उलझने वाली, सीधा गुरु के पास, इधर उधर नहीं, औरों से सलाह नहीं लेते, सीधे गुरु के पास। और ये अच्छी बात है, इधर उधर भटकने की बजाय सीधे उनके पास जाना, जो सही समाधान दे दे। गुरु के पास तो हर चीज का समाधान होता है। गुरु के पास बाबा लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाल, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहूं। दशरथ महाराज गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, प्रणाम किया चरणों में, और अपना दुख और सुख सुनाया। सुख, आप जैसे मेरे गुरु, सब मौज, प्रजा सुखी है। दुख, आपके रहते रहते पुत्र नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने समझाया, बहुत प्रकार समझाया, और क्या बोले, धरहु धीर होई सुतचारी,
धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धीरज रखिए महाराज, एक पुत्र नहीं, आपके तो चार चार पुत्र होने हैं। तीनों लोकों में उनकी जय जयकार होगी, भक्तों का भय नष्ट करेंगे, ऐसे पुत्र होने हैं। गुरुजी कब होने हैं फिर? तुम अभी आए हो, इससे पहले तो कभी आए नहीं ना। आज आके आपने पुत्र की कामना की है, धीरज रखो। आपके पुत्र ऐसे नहीं होने, यज्ञ के द्वारा होने, यज्ञ से। महाराज दशरथ कहने लगे, तो गुरुजी यज्ञ करवाओ, आपसे अच्छा यज्ञ करवाने वाला यहाँ संसार में कौन है, सृष्टि में? यज्ञ करवाइए, बताओ मेरे लिए आज्ञा क्या करना है। गुरुजी कहने लगे, मैं नहीं कर सकता ये यज्ञ, तो इस यज्ञ को तो वही कर पाएगा जिसने किसी का अन्न नहीं खाया हो आज तक, या जो किसी के घर नहीं गया, ऐसा कुछ कहा। मैं तो सूर्यवंशियों खाता आ रहा हूं शुरू से, मैं नहीं कर सकता। तो गुरुजी आप ही बताओ ऐसा कौन है, हमें तो मालूम नहीं। ठीक है, श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंगी ऐसे हैं जो ये यज्ञ कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, गुरु के पास समस्या लेके गए, विषाद लेके गए, और समाधान प्रसाद लेके वापस आ गए। गुरु के पास विषाद लेके जाओ, प्रसाद लेके वापस आ जाओ, यही तो गुरु का काम है। दशरथ महाराज ने अपनी समस्या सुना दी और बैठ गए। अब आगे जो कुछ किया गुरु ने किया, दशरथ महाराज तो बैठ गया, देख रहे हैं तमाशा। क्या क्या किया गुरु जी ने? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। प्रगट अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देई नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई। गुरु वशिष्ठ ने सब कुछ किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि से। आहुति, यज्ञ में आहुति भी गुरुजी ने ही दी, और यज्ञ भगवान अग्नि रूप में प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ भगवान की। हाथ में प्रसाद लिए अग्निदेव प्रकट हो गए।
और कहा कि वशिष्ठ जी, आपने जो हृदय में विचार किया वो आपका काम होगा, ये प्रसाद लीजिए और अपने हिसाब से बांट दीजिए सभी में। ऐसा कहकर अग्नि नारायण अंतर्ध्यान हुए। गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को बुलाया और समझाया, ऐसे ऐसे इस प्रसाद को तीनों रानियों में बांट दो। कैसे कैसे बांट दो? एक प्रसाद है, इसके 2 भाग कर दो। एक भाग कौशल्या महारानी को दे दो, जो आधा बच गया उसके 2 भाग कर दो, उसमें से एक भाग कैकेयी महारानी को दे दो, और जो शेष बच गया उसके 2 भाग कर दो, और कौशल्या और कैकेयी रानियों से सुमित्रा को दिलवा दो। प्रसाद दिया गया, तीनों रानियों ने प्रसाद को पाया और भगवान गर्भ में आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में हूँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चररु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। जब से भगवान गर्भ में आए, पूरे लोक में सुख संपत्ति छा गई, आनंद हो गया। रानियां महल में रहती हैं, गुरु माँ आकर के उनको भगवत भाव से शिक्षा देती हैं। समय बीता, योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। और समय आ गया भगवान के प्रकट होने का। ब्रह्मा जी ने भी देखा और सब देवताओं को लेकर पहुंच गए अयोध्या में। संत गाते हैं, सब देव चले महा, देव चले ले फूलों के हार रे। अब आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महा, देव चले ले फूलों के हार रे। अब आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु का कीर्तन गाया। सब हर्ष चले मेघ
बरस चले अमृत की पड़े फुहार रे। अब आओ राघव सांवरिया, सब देव चले माँ देव चले, ले फूलों के हार रे। अब आओ राघव सांवरिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, जित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े, सूरज आन चढ़े, फूलों की करे बौछार रे। अब आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, ले फूलों के हार रे। अब आओ राघव सांवरिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस और अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। देवताओं ने विनती करी और अपने अपने धाम को चले गए। कोई कहे भगवान तो यहाँ रहे हैं और देवता चले गए। अपने अपने धाम चले गए। देवताओं के धाम कहाँ है? भगवान के शरीर में ही देवताओं के धाम है। अलग अलग भगवान के हिस्सों में देवता वास करते हैं। नेत्रों में सूर्य भगवान, मुख में अग्निदेव। ऐसे सभी देवता भगवान के शरीर में वास करते हैं, वहां चले गए। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे ही समय आया, कहते 12 महीने करीब लग गए, भगवान के प्रकट होने का समय आया। कौशल्या मैया के कक्ष में एक तेज पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते उसने एक चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भोले बाबा मैया से कहने लगे, देवी देखिए, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज
सारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंत माया गुण ज्ञान अतीत यमाना वेद पुराण बनंत करुणा सुख सागर सब सुख आगर जय गावहीं श्रुति संत सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांत ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह कहे कथा सुहाई मत बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूप यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भवकूप यह चरित जगावहि हरिपद पावहि जेन परई भवकूप। भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या माता के कक्ष में प्रकट हो गए। कौशल्या माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हाथ जोड़े बोली, हे भगवान कैसे आपकी स्तुति करूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान बोले माँ मैं आ गया ना, आपको कहा तो था मैं आऊंगा, आ गया। और मैं बहुत चरित्र करना चाहता हूँ, बताओ कहाँ से शुरू करूं। कौशल्या बोली कौन मानेगा कि तुम मेरे कोख से हुए हो। 7 फुट के खड़े हुए, 4 हाथ,
ऐसे बोले जा रहे हो, कौन इसको विश्वास करेगा? तो माँ फिर बच्चे की तरह हो जाओ ना, ऐसे थोड़ी बच्चा होता है जैसे आप हो रहे, तो छोटे हो जाओ। पहले तो ये हाथ 4 के 2 करो और छोटे हो जाओ। भगवान माँ के हिसाब से चल रहे हैं, छोटे हो गए बस माँ, नहीं नहीं, और छोटे, और छोटे हो गए। जितना ना जन्म लेते समय बच्चा होता है उतने छोटे हो जाओ। भगवान बिल्कुल बालक बन गए, नए बच्चे की तरह। अब ठीक है, नहीं, अब क्या कमी रह गई? तुम बोले जा रहे हो, इतना बोल रहे हो, बच्चा होते समय बोलता नहीं ना, जन्म लेते ही तो क्या करता है? रोता है। रो रो, हाँ, पता तो लगे ना सबको बच्चा हुआ है, रो तभी तो पता लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, सबको पता लग जाता है वो बच्चा हो गया। बातें करते रहोगे तो किसको पता लगे? किसी को नहीं। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। माता के कहने के हिसाब से भगवान छोटे हो गए और रोना शुरू कर दिया। जैसे जैसे माँ ने कहा वैसे वैसे भगवान ने किया। हमारी माताएं ऐसी ही हैं, भगवान को भी खिलाती है। ऐसा किसी और देश में नहीं है। दूसरे धर्मों के तो भगवान नहीं आते, उनके दूत आते हैं, भगवान के दूत आते हैं। हमारे यहाँ खुद भगवान आते हैं। ये भारत भूमि ऐसी पवित्र, भगवान का भी दिल यहीं आने करता है, किसी और देश में नहीं होता ऐसा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान आए विप्रधेनु सुर संत, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और संतों की भलाई के लिए, हित के लिए भगवान आए। निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। हम जो है अपनी इच्छा से शरीर धारण नहीं करते, कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आते, जैसी इच्छा होती वैसे आते। माया गुण गोपार, माया भगवान पे कुछ नहीं कर सकती। गुण भी अलग है भगवान से, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भगवान पर लागू नहीं होते हैं। गो इंद्रियां भी भगवान पे अपना प्रभाव नहीं डालती, इन सब से परे है भगवान। माया गुण गोपाल, भगवान प्रकट हुए, रोने की आवाज जैसे सुनी, सुनी शिशु रुदन, प्रेम परम प्रिय बानी, सम भ्रम चली आई सब रानी। सारी रानियां चली आई। दो, वो स्वामी 2 भी लिख सकते थे, दोनों रानियां आई। एक तो इधर ही है कौशल्या मैया, तो 2 और थी। इसका मतलब है गोस्वामी हमें संकेत दे रहे हैं कि 3 से ज्यादा रानियां थी दशरथ के पास,
वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है 350 कुछ ऐसी रानियां बताई। वो स्वामी लिखते नहीं, लेकिन यहाँ संकेत दे रहे किस्म से। संभरम चली आई सब रानी, सब रानी आ गई। हर्षित जह तह धाई दासी, दासियां खुशी से इधर उधर भागी फिर रही। आनंद मगन सकल पुरवासी, सब पुरवासी आनंद में है। और फिर दशरथ जी को भी पता लगा, दासियों ने, महाराज कौशल्या मैया ने पुत्र को जन्म दिया। दशरथ पुत्र जन्म सनिकान, मानहु ब्रह्मा नंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीर, चाहत उठन करत मति धीरा। जैसे दशरथ को पता लगा, ब्रह्मानंद में चले गए। प्रेम में ऐसा शरीर पुलकायमान हो गया, उठना चाहते हैं गिर जाते हैं, उठते नहीं। चाहत उठन करत मति धीरा। आनंद में, ब्रह्मानंद में चले गए दशरथ महाराज। क्यों न जाए? और जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह प्रभु सोई। अरे जिसका केवल नाम सुनने से शुभ हो जाता है, वो मेरे घर में आया। परमानंद पूरी मन राजा, आनंद से ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद से परमानंद में चले गए दशरथ महाराज। और बोले, कहा बुलाई बजावहु बाजा। बाजे वालों बाजा बजाओ। बाजे वाले तो बैठे थे तैयार, शुरू हो गए। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। छोटन को हाथी घोड़ा, छोटन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कौन को दीनी अडू पेड़ा, कौन को दीनी लापसी। कौन को दीनी लाडू पेड़ा, कौन को दीनी लापसी। छोटन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। छोटन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भय, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय, जय रघुबर लाल की। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे, माता कौशल्या के प्यारे।
अवध के दुलारे माता कौशल्या के प्यारे राजा दशरथ जी के नैनों के तारे राजा दशरथ जी के नैनों के तारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे भगतन पर भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे भगतन पर भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे संतन की रक्षा की असुर संहारे संतन की रक्षा की असुर संहारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। गुरुजी महाराज को समाचार मिला और गुरु मुनियों को साथ लेकर पहुंचे। अनुपम बालक को देखकर गुरुजी मंत्र भूल गए। कह रहे मंत्र वाला ही आ गया, अब मंत्र की क्या जरूरत है। और दशरथ जी ने जो है खूब दान दिया। सुन सुन के नगर की नारी आने लगी बधाई के लिए। वृंद वृंद मिल चली लोगाई सहज सिंगार किए उठी धाई सहज सिंगार किए उठी धाई। सहज सिंगार जैसी थी वैसी भाग ली उठ गई। सहज सिंगार में थी, अलग से कुछ सिंगार नहीं किया। जैसे ही पता लगा काम को छोड़ के भाग ली सारी मिलके। वृंद वृंद ग्रुप में आई। महल में कौशल्या के महल में पहुंची और कहने लगी लाला को जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई लाला को जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला को जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। अब वो पूरी लिस्ट सुनाते हैं क्या क्या दे दो। टीका भी देना मैया नथनी भी देना टीका भी देना मैया नथनी भी देना झुमकी की दे दो जड़ाई हाँ झुमकी की दे दो जड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई पायल भी देना मैया बिछिया भी देना पायल भी देना मैया बिछिया भी देना तगड़ी की दे दो घड़ाई हाँ तगड़ी की दे दो घड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई हार भी देना मैया
देना मैया, सिंगार भी देना, कंगना की दे साई, कंगना की दे साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। चुनरी भी देना मैया, जमफर भी देना, चुनरी भी देना मैया, जमफर भी देना, लहंगा की दे दो सिलाई, लहंगा की दे दो सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बढ़ाई, लाला को जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सब बधाई गा रहे हैं, हम भी बधाई दे देते हैं। बोलिए लाला के जन्म की बधाई। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सबको सब कुछ दान दिया दशरथ ने, और जिसको मिला उसने रखा नहीं। कहने लगे आज तो सबसे अच्छा दान मिला, इस दान की कोई जरूरत नहीं। किसी ने अपने पास रखा नहीं। दान देना सबके बस की बात नहीं है। लेना तो सबके बस की है, देना बड़ा मुश्किल है। जब देने की बात आती है तो समझो जान निकल गई। एक कवि कहते हैं दूसरे से कि ऐसी देनी दीन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों करो ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। ये ऐसा तरीका दान देने का आपने कहाँ सीखा? ऐसे देते हो ना, गर्दन नीचे कर लेते हो। ये कौन सा तरीका, कहाँ से सीखा आपने? ऐसा क्यों करते हो? क्या क्या उत्तर दिया उसने? देनहार कोई और है, देत रहा दिन रैन, लोग भ्रम हम पे करें ताते नीचे नैन। अरे देने वाला तो कोई और है, मैं थोड़ी दे रहा हूं, लेकिन लोग हमको सोचते हैं कि मैं देता हूं, इसलिए शर्म के मारे मैं नीचे गर्दन कर देते हैं। लोग मेरे पे भ्रम करते हैं कि मैं हूं देने वाला, मैं देने वाला नहीं, देने वाला हुआ दिन रात देता है। हमें भी दान देने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। दान दें, जो जो दे देंगे वही चलेगा, जो यहाँ इकट्ठा रहेगा वो तो कूड़ा है, जो यहाँ छूट जाएगा ना वो कूड़ा। जो दे दिया, जो हाथ से छूट गया किसी के लिए, वही है जो कुछ हमारी संपत्ति वही है। ऐसा कहते हैं हमने अपनी कमाई का 10% देना चाहिए शुभ कर्मों के लिए। 10% क्यों देना चाहिए? हम इस प्रकृति से बहुत कुछ फ्री में लेते हैं, कुछ नहीं देते। सूरज की धूप, अब देखना धूप सर्दी में फर्स्ट क्लास छत पर बैठ के लोग धूप लेते हैं, 1 पैसा नहीं देते। हवा, अरे थोड़ी देर हवा, अंदर हवा न जाए तो आदमी गया, फ्री। भगवान 1 पैसा नहीं लेते उसका। बारिश भी आती है फ्री, ऐसी जल मगन कर देता है, मौज।
प्रकाश, सूरज का प्रकाश, लाइट की भी जरूरत नहीं, ये सब फ्री है, कुछ नहीं लेते। अगर आप दान नहीं 10% भी नहीं दोगे तो प्रकृति लेना जानती है, कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगी, वहां खर्च करवा देगी। ऐसा बराबर रहता है, ऐसा नहीं है। कुछ बीमारी लगा देगी, डॉक्टरों को देकर आओगे, आना दोगे तो। इसलिए कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, है ना, ऐसा कहते हैं ना। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घट, कह गए भगत कबीर। घटता नहीं, कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि ऐसा कहते हैं। तुम अगर 10 रुपए दोगे, तुम्हें 100 रुपए वो देता है। देना सीखो, लेना, केवल लेना ये गलत आदत है। महाराज ने सर्वस्व दान दिया, सब कुछ लुटा दिया, जिसने जो चाह दिया, सबको संतुष्ट किया। कोई ये ना कहे मुझे नहीं मिला, सब जो चाहे वो लो, खोल रखे था, खजाना खोल रखा। ग्रह ग्रह बाज बजा बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहें तहें, नगर नारी नर वृंद। सब खुशी में आनंद में है। आनंद चल ही रहा था, तभी दासी दौड़ी दौड़ी आई दशरथ महाराज जी, महाराज जी। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय ओहु। महाराज कैकेयी माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्र। आनंद 4 गुना बढ़ गया, 4 पुत्र। जो आनंद एक पुत्र बता, वो 4 गुना बढ़ गया। वह सुख संपत्ति समय समाज, कही न सके सारद अहिराजा। उस समय का जो सुख था, वो सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। अवध में इतना आनंद था। अवधपुरी सोहै एहि भांति, आनंद इतना हो रहा था, लोग जो है पटाखे छुड़ा रहे हैं, गुलाल छुड़ा रहे हैं, सब तरह से जैसे दिन में ही रात आ गई, आकाश छा गया पूरा। अवधपुरी सोहै एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। जैसे रात ही आ गई, वो मिलने भगवान से, अंधेरा छा गया। भिनी भिनी उड़े रे गुलाल, अयोध्या नगरी में। छा गया, पूरा आकाश भर गया, सूर्य देव का प्रकाश नहीं पड़ रहा नीचे। दोपहर का समय है, 12 बजे। दिन में रात हो गई। सब आनंद में, लेकिन एक नाराज है, चंद्रमा। भगवान के पास आए, महाराज आप दिन में आ गए, हम तो आपका जन्म देख ही नहीं पाए, हम तो आपका जन्म देख ही नहीं पाए, तो दिन में आए, रात में तो हम भी देख लेते। कोई बात नहीं, अगली बार रात में आओगे। कब आओगे? द्वापर में। द्वापर में अभी तो बहुत टाइम है, इतने द्वापर में लास्ट में आएंगे, अभी तो 8 लाख साल पड़े हैं। तब तक ऐसा करो, मैं आपका नाम अपने साथ जोड़ लेता हूँ, नाम के
राम के साथ में चंद्र जोड़ लेता हूँ, मेरे नाम के साथ तुम्हारी भी पूजा हो गई। चंद्रमा खुश हुए और चले गए। उधर आनंद चल रहा है और सूर्य महाराज आगे जाइए। सूर्य देवी सोच रहे हैं अब मेरा आ गया, मेरा मालिक आ गया, मेरी क्या जरूरत रहेगी, हमारे कुल में आ गया ये, तो मेरी क्या जरूरत है। हो ये रहा है कि सूर्य भगवान इंतजार में है कि ये अपना जो महोत्सव चल रहा है इसको खत्म करेंगे फिर चले आगे। और जो आनंद मना रहे हैं वो सोच रहे हैं जब तक सूर्य भगवान जब तक मनाते हैं, सूर्य भगवान चला जाएगा, अंधेरा हो जाए फिर बंद करेंगे। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा, मर में न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं लग रहा। आनंद में समय का पता नहीं लगता। 1 महीना कब हो गया पता नहीं लगा। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। जो सूर्यदेव वहीं रखे रुके हुए तो रात कैसे हो जाएगी, ये किसी ने जाना नहीं। वैसे यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुणगान। गुणगान करते हुए सूर्य महाराज चले। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कहने लगे देवी मैंने एक चोरी की आपसे। चोरी? आप और चोरी? हाँ चोरी की। क्या चोरी की? मैं आपसे बिना बताए चला गया कहीं, बिना बताए चला गया। अभी तक बिना बताए जाना चोरी है ना? बिना बताए चोरी है। बिना बताए गया था मैं, चोरी ही हो गई। कहाँ गए थे? बाबा कहते और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग बसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूल, बीथिन फिरहि मगन मन भूल। काग बसुंडी मेरे पास आ गया था, मैं नहीं गया था वहां। और वो कहने लगे महाराज वहां चलते हैं, भगवान आए हैं अयोध्या में दर्शन करने चलते। उनके साथ में चला गया। मनुष्य रूप धारण करके गए थे दोनों, इसलिए किसी ने पहचाना नहीं। आनंद में सब इधर उधर हम भी घूमते रहे, लोग घूम रहे वहां आनंद में, हम भी घूमते रहे वहां गलियों में। देखा लंबी लाइन लगी हुई वहां दर्शन के लिए, हम भी लाइन में लग गए। लोग नाच गा रहे हैं। और जैसे ही नंबर नजदीक आया वो नाचने वालों की टोली दिखाई दी, मैं लाइन तोड़ के और नाचने लग गया। और नाच गाना करके वापस आया तो लाइन में वहां लगने नहीं दिया, पीछे जाओ, सबसे पीछे। फिर सबसे पीछे आगे लग गए लाइन में। पास में पहुंचे फिर वही नाच गाने में शामिल हो गया और दोबारा फिर नहीं लगने दिया। ऐसे चलता रहा, हमें दर्शन नहीं हो पाए। काग भुजंडी कहने लगा महाराज ऐसे तो दर्शन होंगे नहीं कभी भी, फिर क्या करें? एक काम करते हैं, चलो सरयू नदी पर जाकर बैठते हैं, है ना? मैं आपका चेला बन जाऊंगा, आप मेरे गुरु। ज्योतिषी हाथ देखो, लोगों का हाथ देखना।
और हम वहाँ जो है बैठ के जाके सरजू के किनारे, काकभूषुंडी ने आवाज लगाई, आइए आइए, हमारे गुरुजी पूरा भविष्य सही बताते हैं, हाथ देख कर। और वहां लोग आने लगे, देखते देखते भीड़ हो गई, सही सब कुछ सही बताए, भीड़ लग गई, लाइन लगी लंबी। और एक दासी आई, महल से आई, बोलती मैं ऐसे ऐसे कौशल्या महारानी के पास से आई हूँ, क्या आप वहां महल में भी जा सकते हैं, यहीं पे देखेंगे? बोला ना ना, वो तो वहां भी चल पड़े, कोई बात नहीं। और दासी ने कौशल्या माई को बताया कि महारानी ऐसे ऐसे कर लें, हाथ दिखवा लेते हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, सब कुछ सही बताना है। ठीक है। और दासी जो है उनको ले आई, हमें दासी ले गई, हम जो है दरवाजे पे पहुंचे, वहां अंदर वो दरबार नहीं जाने दे, नहीं नहीं ये जनाना महल है, यहाँ तुम नहीं जा सकते। अरे बुलाया भाई, किस लिए बुलाया? हाथ देखना है। कौन देखेगा? मैं देखूंगा। मैंने कहा, मैं अंदर जाने लगा, वो काकभूषुंडी बुलाया, तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा इसको ठीक है, बच्चा है, इसको तुम खिलाना पिलाना, बिठाए रखो, मैं अभी आता हूँ। काकभूषुंडी बुलाया, मेरे को छोड़ोगे तो मैं बता दूंगा, सारी पोल खोल दूंगा यहीं पे ही। शंकर जी कहने, भाई सुनो सुनो दरबान जी, मेरे को कम दिखाई देता है, हाथ तो यही देखेगा। तो बोला फिर तुम पीछे आओ, इनको जाने दो। और काकभूषुंडी जाने लगा तो शंकर जी, अच्छा चले, मेरा दाव मेरे पे ही लगाते हो, हैं? भाई सुनो दरबान, देखेगा तो ये हाथ, लेकिन इसको ये नहीं पता ना इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अर्थ मैं बताऊंगा ना, ज्ञान तो मुझे है, इसको इतना ज्ञान नहीं है। ज्योतिषी मैं हूँ, दिखाऊंगा, ये बताएगा, ये रेखाएं मैं उसका हिसाब किताब लगा के बताऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ दोनों। हम आए, अंदर चले गए और वहां बैठे। कौशल्या मैया आई, प्रणाम हुआ। अच्छा, बच्चा रोने लग गया जोर जोर से, जैसे हमको देखा ना, ऐसे पूरा लपेट के लेके आ रही, दिखा नहीं रही माता, और जोर जोर से रो रहा है। कौशल्या माता डर गया, ये तो गलत आ गए, इनको देख के तो डर गया ये। मैंने कहा मैया एक बार हमें दे तो दो, हमें दो ना, ठीक कर, हम चुप कर देंगे। काफी कहने के बाद दिया, और देते ही चुप हो गए। देते ही चुप हो गए। भगवान ने शंकर जी के चरण छू लिए, पकड़ लिए। दशरथ कहे, चुप, क्या क्या कर रहे हो? अंदर अंदर बातें हो रही है, क्या कर रहे हो ऐसे? अब वो तो मौका मिल रहा है, अब छोड़ेंगे थोड़ी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका हिसाब मैं आगे करूंगा हनुमान के रूप में। ऐसे आपस में गुफ्तगू अंदर ही अंदर चलती है। हाँ महाराज, हाथ देखो ना, बच्चे का हाथ देखो, हाथ देखा, रेखा है, बड़ा बड़ा भाग्यवान बच्चा है आपका, ये होगा वो होगा, सब बताया। और बोला एक महाराज आएंगे और आपके पुत्रों को लेके जाएंगे। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, कौशल्या कहने लगी। बात तो सुनो माँ पूरी, एक बाबा आएगा, आपके दो पुत्रों को लेके जाएगा और सुंदर सी बहू मिलाएगा। हाँ हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो ले जाए, बहू पे बड़ा तेरा काम है माताओं का। बहू बहू पर तो सब कुछ लुटा देते हैं, ठीक है, बहू घर में आए, ले जाना। और आगे कुछ बताना चाहते थे वनवास वगैरह की, भगवान ने पैर दबा दिया, नहीं अभी से नहीं। अभी क्यों बता रहे हो, रो रो के बुरा हाल हो जाएगा माँ का।
अच्छा माता जी, अभी ना कच्ची रेखाएं हैं, कुछ दिनों बाद फिर आएंगे, बाकी फिर बताएंगे। ऐसे जो है हमने दर्शन किए। पार्वती पार्वती कहने लगी, तुम्हें जो दासी बुलाने आई थी वो आई पहचान में? बोली ना, दासी थी वो, कौशल्या की, महारानी की, वो मैं ही तो थी। हाँ, तुम चले गए, मैं यहाँ अकेली, मैं भी तुम्हारे से पहले पहुंच गई। मैं स्त्री सीधा प्रवेश महल में जनाने में पहुंच गई, वहां नौकरी मिल गई दासी की। हाँ, मैं ही थी। ऐसे आनंद करते हैं भोले बाबा। कछुक दिवस बीते एही भांति, ऐसे कुछ समय बीता, जात न जानहि दिन अरु राति, दिन रात का पता नहीं लगता। ऐसे जा रहे, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। गुरु महाराज को बुलावा भेजा नामकरण के लिए। गुरु जी आए, करी पूजा भूपति अस भाषा, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राख। हे गुरु जी, जो आपने सोच रखा है वो नाम रखिए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, इनके तो बहुत नाम है, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सब मति अनुरूप। महाराज, इनके अनेक नाम है, मैं अपनी मति से कहता हूं, धरता नहीं। इनके तो नाम धरे हुए, पहले कहूंगा आपको। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो कौशल्या माता के गोद में बच्चा था उसके बारे में। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सागर, सुख के राशि, सो सुख धाम, वो सुख के धाम, उनका नाम राम होगा, जो पूरे लोक को सुख देंगे। आपके इस पहले पुत्र का नाम राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा, आपके इस दूसरे पुत्र जो कैकेयी माता की गोद में था, इनका नाम भरत होगा। विश्व का भरण पोषण का मतलब ये नहीं कि यहाँ भंडारा खोलेगा वो। भरत प्रेम की मूर्ति है, इस विश्व को प्रेम से भर देंगे, खाने पीने से नहीं। अब सुमित्रा मैया की गोद में दो हैं, ऐसे आ रहे ना नंबर वाइज। इस गोद में शत्रुघ्न थे, तो अब महाराज को क्या, महाराज ने जो पहले आगे उसी का नाम रख दिया। इनका नाम रखा छोटे, सबसे छोटे वाले का। जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन से शत्रुओं का नाश हो जाए, उनके वो आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न हो। शत्रुघ्न ने तो कभी कोई लड़ाई करी नहीं, शत्रुओं का नाश कैसे करेगा? अंदर के शत्रुओं का नाश करेगा, बाहर के नहीं। अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। शत्रुघ्न बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं तो शत्रु कहां से होंगे, है ना? ये जबान ही तो जो शत्रु पैदा करती है। जबान बहुत कम बोलते हैं शत्रुघ्न। एक मथुरा के नरेश को तो इन्होंने मारा था, लवणासुर थे उस समय मथुरा में, और फिर वहां मथुरा के राजा शत्रुघ्न रहे, लवणासुर को मार। और फिर चौथे नंबर पे लक्षण धाम, राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षणों के धाम, राम के प्रिय,
और पूरे जगत के आधार हैं, पृथ्वी इन पे टिकी हुई है वो। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम होगा। आपके इन चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब नृप सुत चारी। चारों पुत्र आपके वेदों वेदों वेद है, ये वेद के तत्व है। मुनि धन, मुनियों के धन, जन सर्वस, भक्तों के सब कुछ। और शिव प्राण, शिव के तो प्राण है ये। बाल केली रसते सुख मान। ऐसे चारों पुत्रों के का नामकरण किया। बोलिए चारों भैया की नामकरण किया। भगवान लीला में प्रवेश करते हैं जैसे बड़े हुए। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारहि कहि प्रिय ललना। माता उत्साह में रहती है, आनंद में, कभी पालने में कभी गोद में। व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, माँ कौशल्या के गोद। कौशल्या की माँ की भक्ति के कारण भगवान जो व्यापक हैं, निरंजन है, जब उनको कोई इच्छा नहीं है, माया से दूर हैं, अजन्मे हैं, वो माता कौशल्या के प्रेम में उनकी गोदी में आ गए। व्यापक, पूरे संसार में जो व्याप्त हैं वो माँ की गोदी में सिमट गए आके। राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। दिखाया भगवान का रूप कवि ने। जगर मगर कांति होत, बाल रूप नाथ की। जगर मगर कांति होत, बाल रूप नाथ की। लहर लहर लहरे हैं हल्के प्रिय मात की। लहर लहर लहरे हैं हल्के प्रिय मात की। टुकर मुकुर हेरन को, टुकर मुकुर हेरन को। पूछो कछु हाल ना, पूछो कछु हाल ना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। पीली पीली जुगली पे श्वेत श्वेत पहुंचिया, पीली पीली जुगली पे श्वेत श्वेत पहुंचिया। हिलत वहाँ प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, हिलत वहाँ प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, संभल नजर डालना, संभल नजर डालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। किलकारी देत बिहसी कहत के बखानिए, किलकारी देत बिहसी कहत के बखानिए। बता ना कहब सखी प्रेम गीत गालिए, बता ना कहब सखी प्रीत गीत गालिए। मोहनी सी डार रहो, मोहनी सी डार रहो, राजा जी का लालना,
राजा जी का लालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना। छटा को निहार जरा, होश को संभालना। भगतन ही ये मौत मौज बढ़ी, देखी बार बार है। भगतन ही ये मौज बढ़ी, देखी बार बार है। भूल गए प्रेम रस, होत बलिहार हैं। भूल गए प्रेम रस, होत बलिहार हैं। बना रहे यही ध्यान, अब बना रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, रहे और ख्याल ना। छटा को निहार जरा, होश को संभालना। छटा को निहार जरा, होश को संभालना। राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा, होश को संभालना। छटा को निहार जरा, होश को संभालना। भगवान आगे लीलाएं करते हैं।